हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से इजराइलियों की दूसरी जनगणना के बारे में। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के होने से इजराइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के आरबा में उनको झमझोक कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इजराइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे नाहोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लियों का कुल चला, हेरोन जिससे हेरोनियों का कुल चला, और कर्मी जिसमें कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 33,730 पुरुष थे। और पल्लुए का पुत्र एलियाब था, और एलियाब का पुत्र नेमुएल दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सब सद थे। और जिस समय कोराह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और अब जब उन 250 मनुष्यों के आग से भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुँह खोलकर कोराह समेत उनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोराह के पुत्र नहीं मरे थे। सीमोन के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नेमुएल जिसमें नेमुएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिसमें यकीनों का चला, और जेराह जिसमें जेरियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। सीमोन वाले कुल ये ही थे। इसमें से 22,200 पुरुष गिने जाएं। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सापोन जिसमें सपोनियों का कुल चला, और हगींग जिससे हगनियों का कुल चला, और सुनी जिसमें सुनियों का कुल चला, और उजबिन जिससे उजनियों का कुल चला, और एली जिससे एलियों का कुल चला, और आरेद जिससे आरेदियों का कुल चला, और अरली जिससे अरलियों का कुल चला। गाद्र के वंश के कुल यही थे। इसमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनार नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात 16 जिसमें सोलियों का कुल चला, और पेरेस जिसमें पेरसियों का कुल चला, और जहेर जिसमें जहेरियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन जिसमें हेस्रोनियों का कुल चला, हामूल जिससे वे मूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 73,500 पुरुष गिने गए। इसाकार के पुत्र जिसने उनके कुल जिन वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुआ जिससे पुरियों का कुल चला, और यसूब जिससे यसूबियों का कुल चला, और सिमरोन जिससे सिमरोनियों का कुल चला। इजराइलियों के कुल ये ही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जुबलून के पुत्र जिसने उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सोदेर जिससे सोदेरियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेन जिससे यहलेनियों का कुल चला।
जबूलूनियों के कुल ये ही थे। इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनके उनके कुल निकले वे मनश्शेस और एप्रैम थे। मनश्शेस के पुत्र ये थे अर्थात माकीर, जिससे मकीरियों का कुल चला, और माकीर के गिलाद उत्पन्न हुए। गिलाद से गिलियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे अर्थात इज्राएल, जिससे एल्जेरियों का कुल चला, और हेकेल जिससे हिल्कियों का कुल चला, और एस्त्रियल जिससे एस्त्रियलियों का कुल चला, और सेकेल जिससे सेकेलियों का कुल चला, और सामिदा जिससे समदियों का कुल चला, और एपेर जिसमें एपोरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सोलाफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां ही। इन बेटियों का नाम महला, नोआ, होगाला, मिल्का और तिर्सा है। मनश्शेस वाले कुल तो ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। एप्रैम के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात सुतेयल, जिससे वे सुतलियों का कुल चला, और बेरेक जिसमें बेकरियों का कुल चला, और तरहन जिससे तरनियों का कुल चला। और सुतिहल के ये पुत्र हुआ अर्थात एतान, जिससे वे एतेनियों का कुल चला। एप्रैमियों के कुल यही थे। इनमें से 20,500 पुरुष गिने गए अपने कुलों के अनुसार। यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। बिन्यामीन के पुत्र जिनके उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात बेला, जिनसे बेलियों का कुल चला, और अशबेन जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम जिसमें हरियोमियों का कुल चला, और सुफात जिससे पीलियों का कुल चला, और हुपात जिससे हुपियों का कुल चला। और बेला के पुत्र और हर्द का नामान थे, तथा अर्द यारियों का कुल, और नामान के नमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 35,600 पुरुष थे। दान पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था अर्थात सुसान, जिसमें हुर्सनियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और सुरमियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। सूर के पुत्र जिनके उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात यिमनी, जिससे निम्नियों का कुल चला, यसरी जिससे मिस्रियों का कुल चला, और बरीबा जिसमें बारियों का कुल चला। फिर बिरमा के ये पुत्र हुए अर्थात हेबेर, जिससे हेब्रियों का कुल चला, और मलकियल जिससे मलकियों का कुल चला, और ओसेर के बेटी का नाम एसेर है। ओसरियों के कुल ये ही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिससे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात यसेल, जिससे यसेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे वे गुनियों का कुल चला, से जिससे सेरियों का कुल चला, और सिल्लेम जिससे सिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार के कुल ये ही थे, और उनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इजराइलों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिनमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इजराइलों के पितरों ने एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाएं वह चिट्ठी डालकर बांटे जाएं। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं अर्थात ग्रेसेनियों से निकला हुआ ग्रेसेनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मारमी से निकला हुआ मारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं अर्थात लिबनियों का, हेब्रोनियों का,
हमलियों का, मूसियों का और कोरियों का कुल और कहात और अमरात उत्पन्न हुआ। और अब्राम की पत्नी का नाम योकेबंद है, वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अब्राम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जानी। और हारून से नदाब, हबूब, एलियाजाद और इत्मार उत्पन्न हुए। नदाब और हमोस उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपर आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अरबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनेन के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में ना था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यूपेत्र के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे का और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।